हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम वंस अगेन। मैं राहुल, जीनियम फॉर सक्सेस में आपका स्वागत करता हूं। जीरो ऑड है या इवन है, जीरो के बारे में हम आज पढ़ने वाले हैं। जीरो ऑड है या फिर इवन है, इसके लिए हमें जानना पड़ेगा कि ऑड या फिर इवन हम किसको कहते हैं। इसके बारे में हमें थोड़ा सा डिटेल में जानना पड़ेगा। तो अगर मैं बात करूं व्हाट इज इवन नंबर, आपको पता है इवन नंबर किसको बोलते हैं? तो आप बोलोगे कि सर ऐसा नंबर, एक ऐसा नंबर जो 2 से कंप्लीटली डिविजिबल हो। जैसे हमने 2 से डिवाइड किया 2 को, तो काट दिया इसको 2 तिया 6, ये कंप्लीटली 3 बार में कट गया। जो नंबर 2 से कंप्लीटली डिविजिबल होता है उस नंबर को हम इवन नंबर कहते हैं। ओके, तो अभी मुझे पता करना है कि जीरो ऑड है या इवन है। इसका मतलब कि मुझे जीरो को 2 से डिवाइड करके देखना पड़ेगा। अगर जीरो 2 से कंप्लीटली डिविजिबल होगा तो हम कह सकते हैं कि जो हमारा जीरो है वो एक इवन नंबर होगा। ओके, और भी तरीके हैं जिससे मैं प्रूफ करके बता सकता हूं कि जीरो ऑड है या इवन है। तो आइए मिलकर प्रूफ करते हैं। ओके, सबसे पहले अगर जीरो ऑड है या इवन है, अगर ये पता करना हो तो उसके लिए हम क्या करेंगे? उसके लिए हमें करना पड़ेगा कि पहले मुझे जानना पड़ेगा डिवाइड कैसे करते हैं। ठीक है, तो जब तक तुम डिवीजन नहीं समझोगे, डिवीजन का रूल नहीं समझोगे, तब तक तुम्हें पता नहीं चलेगा कि ये ऑड है या इवन है। तो पहले तो ये बताता हूं कि डिवीजन किसको कहते हैं। तो जरा ध्यान से समझना, मुझे आंसर देना। सर अगर मैं आपसे बोलूं कि अगर 6 को 3 से डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या होगा? तो 6 को 3 से डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या होगा? आपने बोला 2। सर एक बात बताओ, आपने सच सच बताना, क्या आपने डिवाइड किया था? नहीं, आपने डिवाइड नहीं किया। जब मैंने आपसे पूछा कि 6 को 3 से डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या होगा, तो आपने डिवीजन नहीं किया, आपने मल्टीप्लिकेशन किया अपने मन में। आपने ये मल्टीप्लाई किया कि हमने 3 में 2 से मल्टीप्लाई किया होगा, 3 दूनी 6, तो 6 आ गया था। तो हमारा आंसर क्या हो गया था? हमारा ये जो 2 है वो हमारा आंसर हो गया था। मतलब ये कहना चाहता हूं कि जब आप डिवाइड करते हैं तो डिवाइड करते हैं तो आपको, जैसे मैंने बोला 6 को 3 से डिवाइड करो, तो आपने बोला कि यार 3 को हम किस नंबर से मल्टीप्लाई करें जो 6 के बराबर हो जाएगा और वही नंबर हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो अब इसी केस में हम इस बात को समझते हैं कि सर अगर मुझे जीरो को 2 से डिवाइड करूंगा तो आंसर अगर पूरी कट जाता है तो हम जीरो को एक इवन नंबर लिख सकते हैं। तो मैंने बोला कि सर 2 में हम क्या मल्टीप्लाई करें जो जीरो के बराबर हो जाए, वही हमारा इस सवाल का जवाब होगा। मतलब जब भी आप डिवीजन करते हैं तो आप डिनोमिनेटर को एक ऐसे संख्या से मल्टीप्लाई करते हैं जो ऊपर वाला न्यूमरेटर है उसके बराबर आना चाहिए। तो हमने बोला कि 2 से हम क्या गुना करें? बोले अगर 2 को हम जीरो से गुना करेंगे तो जीरो के बराबर हो जाएगा और आपका आंसर क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। मतलब देखो, क्या आपने जीरो को 2 से डिवाइड कर दिया? बोला बिल्कुल, हमने जीरो को 2 से डिवाइड कर दिया। तो इसका मतलब क्या हुआ? जीरो एक आपका इवन नंबर हुआ। अब आप कहोगे कि गुरुजी आप कहते हैं तो मान लेते हैं, पर अभी भी हमारा दिल नहीं मान रहा। अगर दिल नहीं मान रहा तो चलो अब मैं आपको कुछ और तरीके से आपका दिल को मनाते हैं। ठीक है, अभी आपने बोला कि सर जीरो एक इवन नंबर है, आप बोलते हो कि दिल नहीं मानता। ठीक है, मत मानने दो, एक सिक्के की दो पहलू होती हैं। अगर जीरो इवन नहीं है तो मैं जीरो को एक ऑड नंबर लेके चलता हूं। अच्छा एक बात बताओ, एक केस स्टडी करते हैं एक छोटा सा, कि सर अगर मैं बोलूं इवन प्लस इवन, इवन प्लस इवन क्या होगा? मतलब सम और तथा सम और सम को अगर हम जोड़ते हैं तो क्या होगा? तो ये से याद रखने की जरूरत नहीं कि हमें तो ये बात याद नहीं है। अरे याद रखने की ये क्या बता रहे हो गुरुजी, हमें तो ये बात याद ही नहीं था। अरे याद करने की जरूरत ही कहाँ है? आप बस केस स्टडी करो ना, कोई भी इवन नंबर की जगह पुट करो। अगर मैं बोलो 2 प्लस 2 क्या आ रहा है? 4। 4 क्या है? 4 एक इवन नंबर है। जब भी हम केस स्टडी करेंगे किसी भी चीज को हम 2 बार पुट करके देखेंगे। ठीक है, हम यहाँ पर पुट करते हैं 6 प्लस 4, 6 और 4 क्या है? 10। 10 कैसा नंबर है? एक इवन नंबर है। मतलब एक बात समझ में आया, इवन प्लस इवन क्या होगा? इवन प्लस इवन इवन होगा। ठीक है, उसी तरीके से मैं आपसे पूछूं कि सर इवन प्लस ऑड, इवन प्लस ऑड क्या होगा? तो मैं आप बोलो इवन की जगह पर कुछ कर ले, 2 पुट कर लेते हैं, सीधा 3 पुट करते हैं। 3 और 2 5, क्या आ रहा है? ऑड आ रहा है। एक बार और करके देख लेते हैं। यहां पर पुट करते हैं 3, यहां पर पुट कर, सॉरी इवन की जगह पर यहां पुट कर लेते हैं 4 और यहां पर पुट कर लो, कुछ भी पुट कर लो 5। 4 और 5 9, क्या या ऑड। मतलब इस बात को तो प्रूव कर सकते हैं कि इवन प्लस ऑड हमेशा क्या होगा? ऑड होगा। ओके, अब एक बार और करते हैं, ऑड प्लस ऑड, ऑड प्लस ऑड क्या होगा? तो पुट कर लेते हैं 5 और 5 कितना हुआ? 10। ठीक है, 3 प्लस 7, 7 और 3 10, 3 प्लस कुछ भी कर लो, 3 प्लस 5, 5 और 3 8। हर बार क्या आ रहा है? एक इवन नंबर आ रहा है। तो हम बोल सकते हैं कि ऑड प्लस ऑड क्या होगा? ऑड प्लस ऑड इवन होगा।
ठीक है, मतलब ये बात जो हमने लिखा है इवन प्लस इवन एक इवन होगा, इवन प्लस ऑड एक ऑड होगा और ऑड प्लस ऑड एक इवन होगा, इस बात को हम कभी झुठला सकते हैं? बोले इस बात को हम कभी झुठला नहीं सकते। अगर झुठला नहीं सकते तो चलो अब एक काम करते हैं कि जहां जहां हमारा वैल्यू है वहां वहां वैल्यूज को पुट करके देखते हैं। ठीक है, तो हमने देखा कि जो जीरो है, ठीक है, अगर जीरो इवन नहीं है तो जीरो को हम ऑड मान के जहां जहां ऑड है वहां वहां हम जीरो को पुट करना शुरू करते हैं। तो अगर मैंने यहां पर जीरो को पुट किया, यहां पर जीरो पुट किया, तो जीरो प्लस जीरो क्या आया? जीरो। और जीरो को हमने क्या माना था? ऑड, लेकिन आना क्या चाहिए था? इवन। जैसे हमने जीरो को वैल्यू पुट करने देखा, हमारा तो पूरा कंडीशन ही बदलने लग गया। अगर जीरो के ऑड की जगह पर यहां पर मैं जीरो रख दूं, प्लस इवन की जगह पर मैं 4 रख दूं, तो 4 प्लस जीरो क्या आ रहा है? 4। 4 एक इवन नंबर है, लेकिन एक्चुअल में मेरा क्या आना चाहिए था? एक ऑड नंबर आना चाहिए था। मतलब जैसे ही हमने जीरो को एज अ ऑड नंबर रखा, मामला तो आपका गड़बड़ होने लगा। इसी तरीके से अब हम क्या करते हैं, जीरो को ना एज ए इवन नंबर रखते हैं। ठीक है, तो जहां जहां इवन है वहां वहां अगर हम जीरो को रख दे, यहां पर जीरो रख दे, यहां पर जीरो रख दे, तो जीरो प्लस जीरो क्या आ गया? इवन। और सही में जीरो को हमने तो एक इवन नंबर ही मान के चल रहा है। अब हम जीरो को ऑड नहीं मान के चल रहे, अब हम जीरो को एक इवन नंबर मान के चल रहे हैं। जहां जहां इवन वहां वहां हम जीरो को पुट कर रहे हैं। तो जीरो प्लस जीरो क्या आ रहा है? जीरो प्लस जीरो इवन आ रहा है, और हमने यहां पर पुट किया तो भी जीरो आ रहा है। जीरो एक इवन नंबर और सही में इवन आना चाहिए था। यहां पर हम जीरो पुट करते हैं, यहां पर हम कुछ भी नंबर 3 पुट कर देते हैं, तो जीरो प्लस 3 क्या आ रहा है? 3। 3 कैसा नंबर है? एक ऑड नंबर है और ऑड ही आ रहा है। 3 की जगह पर कुछ भी पुट करते हैं, एक बार और 5 पुट करते हैं, अगर 5 पुट करें फिर 5 आएगा, तो फिर क्या आएगा? ऑड ही आएगा। मतलब जहां जहां ऑड था वहां वहां हमने, जहां जहां इवन था वहां वहां हमने जीरो पुट करना शुरू किया, तो हमने देखा कि ये जो बात हमने लिखा है वो बिल्कुल सच होने लगा। तो अब इस बात को आप मानते हो कि जीरो एक इवन नंबर है। कैसा नंबर है? इवन नंबर है। आप बोलोगे अभी भी दिल नहीं मान रहा, ठीक है, आपको अभी भी दिल नहीं मान रहा, तो ये देखो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7। अब एक बात बताओ, जब भी आप किसी एक इवन से दूसरे इवन में जाते हो, और मैंने पहले प्रीवियस वीडियोस में आपको बताया था कि किसी नंबर के आगे अगर माइनस लगा हो या प्लस लगा हो, इससे ये बात में फर्क नहीं पड़ता कि वो नंबर इवन है या ऑड है। माइनस लगा हुआ तो क्या हुआ? अभी मैं आपको बोलूं कि ये क्या है? एक इवन नंबर है, फिर इसके आगे अगर माइनस लगा तो ये क्या होगा? बोले सर ये भी इवन नंबर होगा। माइनस और प्लस के लग जाने से वो कभी इवन ऑड होगा, इस बात को हम ऐसा नहीं कर सकते कि माइनस लगने से वो चेंज हो जाएगा, वो इवन ही रहेगा। तो एक बात बताओ, एक इवन से जब हम दूसरे इवन पे जाते हैं तो कितना नंबर स्किप करना पड़ता है? एक नंबर स्किप करना पड़ता है। मतलब 8 से हम 6 जाएंगे, ठीक है, तो एक इवन नंबर मिलेगा। फिर 6 से हमें 4 जाएंगे, 4 से हम 2 जाएंगे। अब एक बात बताओ सर, यहां से आप फिर देखो 6 से 4 गए, 4 से हम 2 गए, लेकिन अगर आप जीरो को इवन नंबर नहीं मानते तो आपको कितना गैप छोड़ना पड़ेगा? आपको 3 गैप छोड़ना पड़ेगा। लेकिन ऐसा तो हो नहीं सकता, इवन नंबर एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में होना चाहिए, एक एपी में होना चाहिए, तो हमें एक बार तो जीरो पे रेस्ट करना ही पड़ेगा। तो अब इस बात को प्रूफ कर दिया, या इस बात को हम प्रूफ कर सकते हैं कि जीरो कैसा नंबर है? जीरो एक इवन नंबर है। जीरो कैसा नंबर है? जीरो एक इवन नंबर है, एक सम संख्या है। आई होप आपको बात समझ में आ गई। तब तक के लिए आपका ख्याल रखिए, फिर मुलाकात होगी। नमस्कार, बाय बाय।